नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो कल छत्तीसगढ़ में एक दिन में 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 73 हो गई है और प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल हो गई है 117। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना वायरस की वापसी हुई है। एक दिन में 14 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 73 हो गया है और प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य से। उमेश, एक समय ऐसा लग रहा था जब छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने वाला था, लेकिन अचानक फिर से कोरोना वायरस की वापसी हुई छत्तीसगढ़ में। नहीं है। हेलो, देखिए, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है, उसके बाद से जो संक्रमण जो है और जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनके सामने आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं, अभी वर्तमान में 117 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या थी वो थी और इसमें जो एक्टिव हैं वो 73 मरीज है। आपको बता दूं, कल के दिन पे ही 14 मरीजों का एक साथ आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसमें आपको बता दूं कि तखतपुर, मस्तूरी और मुंगेली के नए मामले आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने पूरी एहतियात बरतते हुए इन सभी को कोविड-19 अस्पताल बिलासपुर में वहां एडमिट कराया है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं और एक बड़ी राहत की बात यह है कि जो मस्तूरी और क्या बोलते जांजगीर के जो मरीज थे उनको उन 3 मरीजों की जो रिपोर्ट है वो ठीक बताई जा रही है। उन्हें आज छुट्टी दिया जाएगा यहाँ से। आज उनको रिफर करके उन्हें उनके गृह ग्राम में क्वारंटाइन किया जाएगा। जी सुमित। उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जो प्रवासी मजदूर राज्य में लौट रहे हैं वो सरकार के लिए चुनौतियां बने हुए हैं। एक समय था जब छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन एक बार फिर कोरोना वायरस की छत्तीसगढ़ में वापसी हुई है और कल एक ही दिन में 14 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में और प्रदेश में हड़कंप मच गया। वहीं बस्तर संभाग में कोरोना का पहला मरीज मिला है। दुर्ग कौंधल विकास खंड के काला गांव पुजारी पारा का निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 23 साल का युवक हाल ही में मुंबई से ट्रक में बैठकर राजनांद गांव आया था। फिर युवक 14 मई को जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा। हालांकि युवक को पुजारी पार में क्वारंटीन किया गया है, लेकिन जब उसकी जांच रिपोर्ट आई है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संपर्क में आने वालों की वजह से 8 और लोगों का सैंपल लिया गया है। जांच की जा रही है और गांव को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अब तक सुरक्षित कहे जाने वाले बस्तर में जैसे ही आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से पूरे बस्तर संभाग में हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये कांकेर जिला का कलंकपुरी पुजारी पारा है, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि बॉम्बे में मजदूरी का काम किया करता था। उसके बाद अपने गाँव पहुँचा, जहाँ पर इसकी जाँच की गई। जाँच करने के बाद आज 21 मई को ये पुष्टि हुआ कि वो कोरोना से संक्रमित है। उसके बाद से ही जैसे ही कोरोना संक्रमित हुआ, उसको यहाँ से माना सेंटर भेजा गया है और जो पूरे गांव है उसको सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो पुलिस के सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है, ताकि इस गांव में कोई अंदर से बाहर जा सके और कोई बाहर से अंदर ना आ सके। हालांकि लोगों को बचाने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, वो उपलब्ध किया गया है और लगातार यहाँ पर ये निगरानी की जा रही है कि जो उनके साथ जो अन्य सहयोगी आए हैं उनका भी क्वारंटाइन सेंटर कर उनके ब्लड सैंपल रायपुर भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि जब बस्तर में इस प्रकार से लगातार लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे कितने मरीज हैं कोरोना संक्रमण से ग्रसित है और उनका इलाज अब करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना संकट के बीच किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के शहादत दिवस के मौके पर सरकार ने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन तरीके से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो जुड़े। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें गांव गरीब किसान की कितनी चिंता है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस के दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है। दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल हुए। योजना के तहत किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। डीबीटी के जरिए 4 किस्तों में ये राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इससे धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को राहत मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपया गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, ये योजना कांग्रेस की सोच है। उन्होंने सीएम समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि आपने पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि गरीबों के साथ खड़ा होना है। देखिए, आज कर्ज की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। आज भारत माता को, अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे, बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। पहला प्रदेश है तो कोरोना के बाद ऐसा एक्शन, बोल्ड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन ले रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान बताया। योजना में आदिवासी मजदूरों को शामिल करने की तारीफ की और कहा कि योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और ये योजना इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये अपनी तरह की देश में पहली योजना है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं न्याय योजना पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि किसानों को कोरोना काल में एक मुश्त राशि दी जानी चाहिए। कोरोना महामारी के समय किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी किसानी का समय है, बीज खाद से लेकर सारे किसान व्यस्त हैं। 50 दिन कोरोना से पीड़ित हैं। ये बेहतर होता कि कम से कम जो आपने वादा किया था उसको एक साथ एक किस्त में किसानों को 2,500 की जो डिफरेंस की राशि है वो मिल जाता तो बेहतर होता। ये टुकड़ों टुकड़ों में राशि देने से किसान ना उसका पूरा उपयोग कर पाएगा, ना उसका पूरा फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। बिलासपुर में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने सरकार के राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर कहा कि ये न्याय योजना नहीं, अन्याय योजना है। सरकार किसानों को किस्त नहीं बल्कि चिल्लड़ दे रही है। सरकार से किसान को कोई फायदा नहीं होगा। कौशिक ने कहा कि किसानों के नाम पर लाई गई ये योजना सिर्फ एक ढकोसला है। उन्होंने कहा कि सरकार किस्त के साथ ब्याज देती तो न्याय होता।
मुझे लगता है जो सरकार की नीयत है कि थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दो और जिसके वो पैसा उनका खुद का काम ना है बल्कि कोई न कोई माध्यम से उनके सरकारी खजाना में जमा हो जाए, ये सरकार का षड्यंत्र है कि पैसा सरकारी खजाना से जाके सरकारी खजाना में वापस आ जाए। क्योंकि एक साथ यदि उनको देंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई बाजार अपने घर परिवार के लिए, खेती खार के लिए, बच्चे के लिए कोई न कोई राशि बड़ी काम आती, लेकिन चिल्लहर कर देने के बाद में न किसान योजना बनाने में सक्षम है, न उतनी राशि है कि उसके कोई सदुपयोग ठीक से वो कर सके। इसलिए मैंने कहा कि केवल ये ढकोसला है, वादा निभाने का नहीं है, बल्कि जो वादा किया था उस वादे को ये रो रो के जैसे निभाते हैं ना कि तो ये 4 किस्त में देने का यही मतलब है। और इसलिए मैंने कहा कि न्याय योजना नहीं, ये किसानों के साथ में सरासर न्याय है। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर के एक बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रमिकों से मुलाकात की और श्रमिकों को राशन, खाना, चप्पल, तौलिया, ग्लूकोज और छाता वितरित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे समय में सभी को आगे आकर मजदूरों की सहायता करनी चाहिए। मजदूर छत्तीसगढ़ से आसानी से अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ें, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ से फिर अपने घर जाने के लिए दूसरी बस में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में हैं, पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा और हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र के फल सब्जी हमारे अनिल जी और बाकी उद्योगपतियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सब आज वितरण किया गया है। उनको छाता भी दिया गया है, चप्पल भी दिया गया, गमछा भी दिया गया, भोजन का पैकेट और पानी वितरण किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज जिस प्रकार से दुखी होकर के, व्यथित होकर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद में 5 घंटा 6 घंटा उनको रुकना पड़ रहा है, तो सभी समाज सेवी संस्थाओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग सेवा में लगे कि जो लोग दूर से आए हैं अपने घर तक सकुशल पहुँच जाए। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बस सेवा अभी नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जारी आदेश अनुसार अब अंतर्राज्यीय बस सेवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन में आपसी समझौते से अंतर्राज्यीय बस संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद भी राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को घुसने की इजाजत नहीं होगी। परिवहन विभाग की तरफ से कमलप्रीत सिंह ने पड़ोसी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र भी जारी कर दिया है। अपने पत्र में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार को जानकारी दे दी है। ये फैसला प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की राज्य आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित कर रहा है। वहीं बिलासपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। कार, बाइक, स्कूटी, 8 मोबाइल समेत 15,000 नगदी जब्त की है। साथ ही पुलिस ने मामले में महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक ये पकड़े गए सभी आरोपी महाराष्ट्र, जांजगीर, बिलासपुर के। अनैतिक व्यापार करने की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कल दिनांक 20/5/20 को टीआई परिवेश तिवारी और महिला स्टाफ एवं अन्य स्टाफ के साथ मगरपारा मरार गली में छापा मारकर अनैतिक व्यापार करने वाले 3 लड़के और 1 लड़की जो मुंबई से आई थी उसको पकड़ा गया है। और ये लड़की मुंबई से जो आई है यहाँ मंगला में लक्ष्मी शुक्ला और विजय साहू जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसके घर में रुकी हुई थी। कोरोना से बचाव का रास्ता है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए। आयुर्वेद में कई ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाने की सलाह दी जा रही है, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल प्राकृतिक तौर पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाली भाजियां भी उन्हीं में से एक हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर का यही दावा है कि छत्तीसगढ़ की भाजियों ने कोरोना को परास्त किया। संजीवनी साबित हो रही है छत्तीसगढ़ी भाजी। कोरोना के असर को किया कम, भाजी पड़ी कोरोना पर भारी। पहली बार शायद यकीन न हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी।
पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। यहाँ मरीज बढ़े लेकिन ठीक भी उतनी ही तेजी से हुए। यहाँ तक कि संक्रमण का प्रभाव भी बेहद कम रहा। वजह क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का वनस्पति विभाग मानता है कि छत्तीसगढ़ की भाजी का इसमें अहम योगदान रहा है। यानी छत्तीसगढ़ में स्वस्थ हो रहे मरीजों के लिए भाजियां संजीवनी साबित हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर A.K. दीक्षित का दावा है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली भाजियों में औषधीय गुण बेहद ज्यादा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने के लिए इन भाजियों में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन मिलता है। आमतौर पर लोग लाल भाजी, पालक भाजी और मेथी का सेवन ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा चौलाई, बर्रेय, पोई, बथुआ, कुसुम, चरोटा, चेंच, करमता और सुनसुनिया जैसी भाजियां हैं जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ में खाने के लिए होता है। तो वहीं इन भाजियों का उपयोग दूसरे राज्यों में खाने के अलावा बाकी चीजों के लिए होता है। ये वो भाजियां हैं जो वायरस के प्रोटीन को शरीर में रिप्रोड्यूस होने से रोकती है। इन भाजियों के सेवन से शरीर में किसी भी वायरस के प्रभाव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ की भाजियों में जैसे खास भाजी चरोटा भाजी है, एक चेंज भाजी है, खेड़ा भाजी है, बर्रे भाजी है, बुढ़ार भाजी है, ये सारी भाजियाँ हैं। भाजियों में दरअसल सारे फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें आपके शरीर को मिल रही हैं तो बाहर का कोई भी पदार्थ आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वनस्पति विभाग के मुताबिक चरोटा भाजी में आयुर्वेद के अनुसार एंटी फंगल एलिमेंट मौजूद है। ऐसी संभावना भी नजर आती है कि ये भाजी एंटीवायरल ड्रग के रूप में काम करती है। छत्तीसगढ़ में अगर अभी आप देखें, कोरोना से भाजी को देखें, जोड़ने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक केवल 100 केस निकले हैं कोरोना के, जिसमें से 50 से ज़्यादा केस बाहर से आए हैं। और जो लोग भी आए हैं उनके परिवार वालों को भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। इसको सीधा नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं कि चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इन भाजियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी के सिस्टम जो है बहुत अच्छा है और उस इम्यूनिटी के चलते कोरोना उनको संक्रमित करने से नहीं कर पा रहा। बरोड भाजी केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं खाई जाती, बल्कि इसकी डिमांड विदेशों में भी है। चरोटा के बीज की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में है। इसके अलावा जापान, कोरिया और वियतनाम में भी इसकी मांग है। जैसे चरोटा भाजी के बारे में बात करें तो इसका बीज चाइना, थाईलैंड में, जापान में और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज में वो इसको ले रहे हैं और हमारे यहाँ से पूरा का पूरा बीज एक्सपोर्ट हो रहा है। अब पता चला है कि ये जो बीज है इसमें एंटी वायरस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए ये लोग इसका आयात कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में चरोटा भाजी एक हथियार के तौर पर नजर आ रही है। वनस्पति विभाग को इससे काफी उम्मीदें हैं। चरोटा भाजी पर रिसर्च को लेकर अनुमति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन भी किया है। हकीकत रिसर्च के बाद पता चलेगी, लेकिन वनस्पति विभाग का दावा एक उम्मीद तो लेकर आया ही है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर तुमनार बांगापाल के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 8 लाख के इनामी नक्सली के ढेर होने की खबर भी है। नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार कोरोना संकट में सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों तक हर तरह से मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी सरकारी योजनाओं में बंदरबाट करने में पीछे नहीं हट रहे। हम बात कर रहे हैं कांकेर के आमाबेड़ा की, जहां पर सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले मुफ्त राशन से दुकान संचालक अपनी जेबें भर रहे हैं। इन दुकानों से मिलने वाले मुफ्त चावल का जहां पैसा लिया जा रहा है, वहीं गुड़ और शक्कर भी मनमाने दामों पर
बेचे जा रहे हैं। ये मामला किसी एक सरकारी दुकान का नहीं है, बल्कि इस इलाके के दर्जनों गांव में संचालित दुकानों पर गरीबों को इसी तरह लूटा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान सप्ताह में 1 या 2 दिन ही खुलती है। लॉकडाउन में सरकार 3 महीने का राशन मुफ्त में वितरित कर रही है। वहीं राशन दुकान संचालक इस तरह सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। शिकायत मिलने पर अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं 500 का नोट दिया, 30 रुपया मतलब 50 वहीं में था, उसको भी कटवा लिया और 30 रुपया वापस कर। अब पता नहीं वो चावल का कट गया या गुड़ का कट गया, शक्कर का कट गया, ये मालूम नहीं है। हाँ, 4 महीने से नहीं आया है सर। क्या मिट्टी तेल 4 महीने से नहीं? जी मैं ही नहीं उठाया हूँ सर। लेकिन सब हितग्राही के खाते में आपने मिट्टी तेल चढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? जी ये मेरा गलती है सर। क्यों चढ़ा है? अब गलती से चढ़ा दिया हूँ सर। 2 दुकान का आया था जिसका जांच कराया गया फूड इंस्पेक्टर से, और एक दुकान वाले को बर्खास्त कर दूसरे को दिया गया उसका चार्ज। अब एक का भी चल रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। ऐसे में महासमुंद में प्रवासी मजदूरों के लिए नई पहल की गई है। दरअसल मानपुर पंचायत में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में काम किया गया है। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों की इच्छा के अनुसार ईंट बनाने का काम किया गया है, जिसके लिए पंचायत ने स्कूल परिसर में ही ट्रैक्टर से मिट्टी और रेत और ईंट बनाने का सांचा दिया है। अभी तक मजदूरों ने 20 से 25 हज़ार ईंट बना दी हैं, जिसके एवज में मजदूरों को 10 से 12 हज़ार रुपये तक एडवांस दिया जा चुका है। तो हम लोग सोचे कि भैया आप लोग को तो रोजगार देना ही है, तो आप लोग ईंटा बना सकते हो क्या, ऐसा करके। तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं ऐसा करके। फिर हम लोग सामान रेत और मिट्टी का सामान मुहैया करवाए इन लोग को, तो अभी ईंटा बनाने का काम चल रहा है। लॉकडाउन हो गया तो काम बंद हो गया, पैसा वैसा नहीं दे रहा था हमारा मालिक, तो हम उड़ीसा से पैदल चल कर आए। उड़ीसा तक हम बस में आए, यहाँ तक छोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने, और यहाँ अपने गांव आए तो हमारे सरपंच ने यहाँ काम वाम दिया हमको ईंट गड़ने का, गड़ रहे हैं। सब कोई परेशानी नहीं है हमको, यहाँ अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन हो गया तो ले दे के सर हम लोग घर आए, बड़ी परेशानी हुई हम लोग को घर आने में। तो घर आए तो क्वारंटाइन में रख दिया हम लोग को 14 दिन के लिए। तो सरपंच बोला कि ईंटा बनाने जानते हैं तो ईंटा बनाओ करके, तो मिट्टी विट्टी लाए, ईंटा बनाने शुरू कर दिए हम लोग। पैसा 10,000 मिल गया है सर हम लोग को, अभी 20-25 हज़ार ईंटा बन गया है। तो हम लोग 14 दिन खाली बैठते तो थोड़ा दिक्कत जाता है, काम भी चल रहा है ना, तो थोड़ा मन भी बहल गया, काम का काम भी हो गया, पैसा मिल गया। कोरोना संकट काल के बीच जगदलपुर में एक जागरूक युवक ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और सेंसर से काम करती है। इस मशीन के पास अपने हाथ ले जाएं तो मशीन से अपने आप सैनिटाइजर निकल आएगा। मशीन बनाने वाले नवीन मालगांवकर ने बताया है कि ये बीमारी छूने से फैल रही है और इसी के लिए उन्होंने ऐसी मशीन बनाने का फैसला लिया है जिससे सैनिटाइजर लेने पर छूना ना पड़े।